Hello students, Jai Hind. I am Ramesh Mishra from Chandra Public School and it is online video class of accountancy for class 12th and chapter is dissolution of partnership firm. And our today's topic is balance sheet at the date of dissolution not given. Then how to dissolve the firm means what accounting procedure will be followed at the time of dissolutions when balance sheet are not given. Okay, so when balance sheet are not given, then at first we will prepare balance sheet and after that we will follow the accounting procedure. Okay, मेरे बच्चे अगर at the time of dissolution of the firm बैलेंस शीट अगर गिवन नहीं है तो बैलेंस शीट अगर गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। क्यों बैलेंस शीट बनाई जाती है अगर बैलेंस शीट नहीं गिवन है? तो बैलेंस शीट मेरे बच्चे इसलिए बनाया जाता है कि हमें प्रॉपरली यह पता चल पाए कि जिस डेट पे फर्म डिज़ोल्व हो रही है, पार्टनरशिप फर्म डिस्क्लोज हो रही है, बंद हो रही है, डिज़ोल्व हो रही है, उस टाइम पे फर्म के पास टोटल कितनी लायबिलिटीज़ और टोटल कितनी एसेट्स हैं जो रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड मीन्स जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया गया है वे कौन कौन सी लायबिलिटीज़ और कौन कौन सी एसेट्स हैं, इसका पता लगाने के लिए हमें बैलेंस शीट बनाना होता है। क्योंकि बैलेंस शीट अगर नहीं गिवन है तो कहीं ना कहीं हमें कुछ हिंट दिया रहेगा जिसके हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि नहीं फर्म के पास इस डेट पे टोटल इतनी एसेट्स और इस एसेट्स हैं और यह एसेट्स हैं और लायबिलिटीज़ हैं तो यह लायबिलिटी हैं। मेरे बच्चे जब बैलेंस शीट हम बनाएंगे तो हो सकता है कि जो हमें इन्फॉर्मेशन दिया हो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हो, लायबिलिटीज़ की कुछ इन्फॉर्मेशन दी हो, कुछ एसेट्स की इन्फॉर्मेशन दी हो, जो रिकॉर्डेड मेंशन किया हो कि रिकॉर्डेड ये लायबिलिटी हैं और रिकॉर्डेड ये जो है एसेट्स हैं। लेकिन जब उनको हम बैलेंस शीट में फिट करते हैं तो जब बैलेंस शीट का टोटल करते हैं यानी एसेट्स और लायबिलिटीज जब टोटल करते हैं तो डिफरेंस आता है। तो डिफरेंस हो सकता है वह लायबिलिटी साइड में हो या हो सकता है वह एसेट साइड में हो, जनरली एसेट साइड में ही होगा। तो अगर लायबिलिटी साइड में अगर डिफरेंसेस आएगा तो वह हो जाएगा मेरे बच्चे कैपिटल का, पार्टनर का कैपिटल हो जाएगा। अगर मान लीजिए ए और बी का कैपिटल दिया है, 3 पार्टनर सी हैं, तो अगर बैलेंसिंग अमाउंट आएगा तो वह सी का कैपिटल हो जाएगा। और अगर एसेट साइड अब बैलेंसिंग अमाउंट आएगा तो वह एसेट साइड एसेट्स हो जाएगी, उतनी की सन्डी क्या हो जाएंगी, एसेट्स हो जाएंगी। यानी लायबिलिटी साइड आएगा तो कोई अगर तीनों पार्टनर का कैपिटल दिया है तो वो लायबिलिटीज क्रेडिटर्स वगैरह हो जाएंगे, बैंक लोन वगैरह हो जाएगा, आउटसाइड लायबिलिटीज़ हो जाएंगी बैलेंसिंग अमाउंट। या और लायबिलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन दिया है, पार्टनर 3 हैं तो ए बी का अगर कैपिटल भी दिया है तो जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा लायबिलिटी साइड में वह पार्टनर सी का कैपिटल हो जाएगा। लेकिन अगर एसेट साइड में अगर बैलेंसिंग अमाउंट आएगा तो वह एसेट्स हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखते हैं कि कैसे इन्फॉर्मेशन दी गई होती है और हमें कैसे बैलेंस शीट बनाना होता है। फिर उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाने के बाद हम फर्म को डिसॉल्व करते हैं और अकाउंटिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कुछ अकाउंट्स बनाने होते हैं हमें, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक लोन, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक या कैश अकाउंट। तो कैसे प्रिपेयर किया जाएगा आइए देखते हैं क्वेश्चंस। ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग इन ratio 3:4. They decided to dissolve the partnership firm at the date of the dissolutions. Their creditors amounted to ₹16,000. देखो अभी इन्फॉर्मेशन यहाँ देना शुरू कर दिया। कह रहा है ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो 3:4 का है। फर्म को डिजॉल्व कर रहे हैं और जिस डेट पे फर्म डिजॉल्व कर रहे हैं उस डेट पे बता रहा है, उसी डेट की इन्फॉर्मेशन होगी, जिस डेट पे फर्म बंद होगी उसी डेट पे जो इन्फॉर्मेशन होगी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की। क्रेडिटर अमाउंटेड टू ₹16,000। एक लायबिलिटीज़ है जो रिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ है 16,000 का बता रहा है। फिर कह रहा है कि एक कंटीजेंट लायबिलिटी है, कंटीजेंट लायबिलिटी है 2,650 की, नॉट ब्रॉट इनटू द अकाउंट, जो अकाउंट में नहीं मेंशन की जाती है, जानते ही हैं यहाँ पर की भी नहीं गई है, यानी ये अनरिकॉर्डेड है। क्योंकि कंटीजेंट लायबिलिटीज़ बैलेंस शीट में हम दिखाते नहीं है, रिकॉर्ड नहीं होती है, तो अनरिकॉर्डेड भी हो गई। लेकिन उसका पेमेंट किया जाना है, उसका पेमेंट होगा। दियर कैपिटल इन तीनों का दे दिया है 12,000, 10,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली।
फिर अब आगे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि विष्णु हैड लेंट टू द फर्म इन एडिशन टू कैपिटल ₹14,000। अब फर्म को फिर पैसे की ज़रूरत पड़ी तो विष्णु से क्या किया है, लोन लिया है। फर्म ने विष्णु से लोन लिया है अपने कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए 14,000 का, तो एक और फर्म की लाइबिलिटी हो गई 14,000 से। फिर बाद में जो है जब फर्म रियलाइज़ हो रही है तो एसेट्स जो थी, एसेट्स की वैल्यू रियलाइज़ हुई, फर्म डिज़ोल्व हो रही जब थी, तो जब फर्म की एसेट्स को सेल किया गया तो 40,150 का एसेट सेल हुआ। तो सबसे पहले अचाकर है प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आल्सो शो द कैश अकाउंट, यानी हमें फर्म को डिजॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट के बनाने के लिए देखिए मेरे बच्चे, पहले इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या है, क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स आपका दे दिया है, पार्टनर्स का कैपिटल दे दिया है, या तो कंटीजेंट लाइबिलिटी है, इसको तो हम रिकॉर्ड करते नहीं बैलेंस शीट में, और इसको पेमेंट लेकिन किया जाएगा जब बनाएंगे रियलाइजेशन। तो फिर उसके बाद एक लोन लिया है, किससे जी, लोन ले लिया है मेरे बच्चे, विष्णु से फर्म लोन लिया है, कितने का, 14,000 का। यही इन्फॉर्मेशन बस हमें है बैलेंस शीट को बनाने के लिए। आइए बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो क्रेडिटर्स की इन्फॉर्मेशन हमें थी, क्रेडिटर्स हो गए, विष्णु से लोन लिया था तो विष्णु के लोन हो गए, इन तीनों का कैपिटल दिया था, तीनों कैपिटल हो गया। लेकिन किसी एसेट्स की इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि बिजनेस के पास रिकॉर्डेड एसेट्स कितनी है। हैं तो अब इसका जब हम टोटल किए तो 60,000 आया। तो 60,000 हमें बैलेंस शीट को मैच बनाने के लिए जो लाइबिलिटी आएगा वही ये भी साइड आना चाहिए। तो 60,000 इधर आने के लिए क्या होगा, बैलेंसिंग अमाउंट आ रहा है, तो यह बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। अब हम क्या करें, जब बैलेंस शीट बन गया तो अब हम जो है रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, यानी फर्म को अब डिजॉल्व करते हैं। तो पहले एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो लाइबिलिटीज़ यह है और एसेट्स यह है, इसको पहले हम ट्रांसफ़र कर दिए। तो ट्रांसफ़र कर दिया गया मेरे बच्चे, तो देखिए एसेट्स ट्रांसफ़र हो गया, लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र हो गई क्रेडिटर्स के नाम की। बोलिए, अच्छा, जो कंटीजेंट लाइबिलिटी वो ट्रांसफ़र नहीं होती है लेकिन उसका पेमेंट किया जाएगा, उसका पेमेंट होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एसेट्स हमारा कितने में रियलाइज़ हुआ। तो एसेट्स का पैसा में रियलाइज़ हुआ 40,150 में। कह रहा है ना कि एसेट्स रियलाइज़ हुए। एसेट्स कितने का था यह मेंशन नहीं था यहाँ पे, वो हम बैलेंस शीट से निकाल लिए। लेकिन एसेट्स की वैल्यू करें कि 40,150 रियलाइज़ हुई है, तो 40,150 रुपीज़ हम रियलाइज़ कर लिए, पैसा आ गया इसका। फिर उसके बाद हमने क्या किया, क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया, क्रेडिटर्स का पेमेंट किया जाएगा। कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ थी, रिकॉर्ड तो यहाँ नहीं होगी लेकिन पेमेंट तो की जाएगी, तो पेमेंट इसका कर दिया गया। ठीक है, जब पेमेंट करने के बाद देखा गया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कुछ था नहीं, तो उसके बाद देखा गया कि क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, रियलाइजेशन से लॉस आ रहा है कि प्रॉफिट आ रहा है। तो लॉस आया क्योंकि यह डेबिट साइड ज़्यादा है, 22,500 रुपये का लॉस आया, जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इस प्रकार से हम बना लिए। फिर जो है विष्णु से फर्म लोन ली थी तो विष्णु का पे कर देगी, यानी विष्णु लोन अकाउंट बनाएगी तो इतना पेमेंट करना था उसे, ओपनिंग बैलेंस था लोन का, और इतना पेमेंट कर देगी, क्लियर हो जाएगा। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएगी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएगा जब फर्म, तो कैसे बनाएगा मेरे बच्चे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी उनका ओपनिंग बैलेंस था ही, दिया ही था। ठीक है, और रियलाइजेशन से लॉस है तो इनसे लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए बार और कुछ इनको मिला ही नहीं है। ठीक है, तो 12,000 इनके कैपिटल अकाउंट में था, इनसे 6,750 रुपीज़ काट करके बाकी पैसे इनका पेमेंट कर दिया जाएगा। इनके कैपिटल अकाउंट में 10,000 था, इनसे भी 6,750 रुपीज़ काट करके लॉस का इनका जो बचा हुआ पैसा वापस कर दिया पेमेंट कर दिया जाएगा, फर्म पेमेंट कर देगी। इनके कैपिटल अकाउंट में 8,000 रुपीज़ थे, 8,000 रुपीज़ थे, लेकिन इनसे लिया जाना है 9,000 रुपीज़। लॉस में शेयर इनका 9,000 है, इनसे पार्टनर से लिया जाना है 9,000, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 8,000 है। तो महेश को क्या करना होगा, 1,000 रुपीज़ और लाना होगा, तब जा कर के अपने पूरे लॉस की भरपाई कर लेंगे, क्योंकि फर्म बंद हो रही है। तो जिसकी जितनी लाइबिलिटी आ रही है उतना पेमेंट करना पड़ेगा। यानी इनकी लाइबिलिटी आ रही है, महेश की लाइबिलिटी आ रही है 9,000 पेमेंट करने की, लेकिन इनके कैपिटल अकाउंट में 8,000 रुपये, तो 1,000 रुपये और ये लाएंगे, तब जाकर के पेमेंट हो पाएगा। इनके अकाउंट में फिर पैसा बचेगा लेकिन इनको कुछ पेमेंट हो, इनसे तो लिया ही जाना है। अब कैश अकाउंट बना लेंगे। कैश का ओपनिंग बैलेंस कुछ था ही नहीं, लेकिन एसेट से रियलाइज़ होकर के इतना आया पैसा। फिर महेश ने 1,000 रुपये लाया है अपने लॉस को मीट करने के लिए। फिर लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर दिया गया, विष्णु के लोन का पेमेंट कर दिया गया, और ब्रह्मा और विष्णु के कैपिटल अकाउंट में जो पैसा बचा था उसका पेमेंट कर दिया गया था। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से हम कैश अकाउंट भी बना लिए, मैच कर गया, हमारा जितना पैसा आया उतना उसका पेमेंट कर दिया गया। तो इस प्रकार से जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि अगर फर्म
को डिज़ोल्व करना है और उस टाइम पे बैलेंस शीट नहीं है, तो पहले हम बैलेंस शीट बनाएंगे जिससे हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। जो भी बैलेंसिंग अमाउंट जिस साइड आएगा वह एसेट्स या लाइबिलिटीज़ का होगा। फिर उसके बाद नॉर्मल प्रोसेस जैसे हम लोग पहले फॉलो करते थे वैसे फॉलो करेंगे। तो आप जैसे कि इस क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं। जैसे देखिए ABC पार्टनर 3 पार्टनर, इनका रेशियो ये दिया है 1 अप्रैल 2015 को फर्म डिजॉल्व हो रही है। इसी डेट पे ए का कैपिटल इतना है, बी का कैपिटल 23,150 है, 45,000 है। कैपिटल ऑफ ए इज़ 125, बी का कैपिटल 45, सी का कैपिटल 15,000, लेकिन डेबिट बैलेंस है। देखिएगा ये क्या डेबिट बैलेंस है, इनका तो क्रेडिट बैलेंस है ए और बी का, लेकिन सी का क्या डेबिट बैलेंस है, यानी बैलेंस शीट के एसेट साइड में इसका बैलेंस शो करेगा। ठीक है। द क्रेडिटर अमाउंटेड ₹23,150 के थे, कैश बता रहा है 3,920 के हैं, लेकिन एसेट्स करा रियलाइज हो रहा है इतने में, एक्सपेंसेस करा है कि फर्म को बंद करने का एक्सपेंसेस इतना लगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए करा। तो पहले तो बैलेंस शीट बनाएंगे जिससे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का पता चल जाए। तो हमारे पास लाइबिलिटीज़ क्या है, लाइबिलिटीज़ बता रहा है 23,150 रुपये रिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ हैं। ए और बी सी का कैपिटल दिया है, तो ए और बी का कैपिटल तो ठीक है क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन सी का कैपिटल डेबिट बैलेंस है, तो सी का इस साइड आ जाएगा। कैश बता रहा है इतना ही है, कैश की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कैश 3,920 है। तो जब हम बैलेंस शीट को मैच किए तो इस साइड कम आया, कितना आया कम, 1,74,230, वो हमारा एसेट्स आ जाएगा बैलेंसिंग अमाउंट। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले एसेट को ट्रांसफ़र कर दिए, इधर लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है। फिर एसेट से रियलाइज़ हुआ, कितने में रियलाइज़ हुआ, 1,44,910 में दिया है जो कि। फिर क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया गया, फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दिया गया। तो देखा गया कि क्या आया, इतने का लॉस आया या लॉस ट्रांसफ़र कर दिया गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट ही पूछ रहा था कि रियलाइजेशन अकाउंट भी बना लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछता तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं इसका। मेरे बच्चे इज़ इट क्लियर। तो इस प्रकार से जो है आप लोग क्वेश्चंस सॉल्व करिए। बैलेंस शीट अगर गिवन नहीं है उस डेट पे तो बैलेंस शीट बनाइए, फिर बैलेंस शीट बनाने के बाद एसेट्स लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करिए रियलाइजेशन अकाउंट में, फिर वहाँ से एसेट्स को सेल करिए, जो वैल्यू रियलाइज़ हो रही है उसको लिखिए, फिर लायबिलिटीज़ का पेमेंट करिए, एक्सपेंस का पेमेंट करिए, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ का पेमेंट करिए। ठीक है। फिर उसके बाद जो लॉस या प्रॉफिट आ रहा है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए, पार्टनर्स को दीजिए, फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए, कैश या बैंक अकाउंट बनाइए। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। कोई प्रॉब्लम आता है तो पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू।